गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ रोहन और आज हम बात करने वाले सर्कल के बारे में। सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। दिस इज़ अ सर्कल और इसमें एक सेंटर होता है। तो और इस सेंटर से एक लाइन बना देंगे हम, और यहाँ पर इस सर्कल को, ये जो पार्ट है इसको हम बोल देंगे सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस में कोई भी एक पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो इसको बोल देंगे रेडियस। और अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं जो सेंटर से पास होके सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो उसको कह देंगे डायमीटर। लेकिन अगर वो सेंटर से नहीं पास होता है तो उसे हम कह देंगे टेंजेंट। तो ये इस इंफॉर्मेशन के साथ हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। आप देख सकते हैं ये जो रेडियस का डेफिनेशन में हमें उसका आंसर मिल जाता है कि वो सेंटर के पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक का लाइन है, और डायमीटर जो है वो सेंटर से रहने पर वो दो सर्कमफ्रेंस को जोड़ता है। तो यहाँ से यहाँ वो एक रेडियस हो गया और यहाँ से वहाँ एक रेडियस हो गया। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो हमें ये चीज़ मिल गया। और अगर हमने बोला कि वो सेंटर से पास नहीं होता है तो दैट बिकम्स अ टेंजेंट। डेफिनेटली टेंजेंट जो है विल बी लेस देन और इक्वल टू डायमीटर। लेस तो हमें समझ में आ गया क्योंकि ये देखो इसे छोटा दिख रहा है, पर इक्वल टू क्या हो गया, हालांकि ये सेंटर से जा रहा है पर वो सब टेंजेंट का जो बेसिक डेफिनेशन है कि 2 सर्कमफ्रेंस पॉइंट्स को जोड़ता है, वो डायमीटर भी तो पूरा करता है। तो डायमीटर इज ऑल्सो अ टेंजेंट। तो हम इसको बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट टेंजेंट। ये तो हो गई नोटेशन और नाम के बारे में जानकारी। तो हम देख लेते हैं कि जो सर्कल है उसका एरिया क्या है। तो सर्कल का एरिया है 2πr, ठीक है। और उसका जो सर्कमफ्रेंस है, सॉरी माय मिस्टेक, जो एरिया ऑफ द सर्कल है वो है πr² एंड द सर्कमफ्रेंस इज 2πr। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम इसमें सीख लेते हैं कि ये पाई क्या है पहले तो, ठीक है। तो पाई जो है इट इज़ एन इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता है, पर पाई इरेशनल नंबर का डेफिनेशन में ऐसा है कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग नंबर। पॉइंट में होता है पर इट नेवर एंड्स, और वो रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 0.33333 इज़ नॉट इरेशनल क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और नेवर एंडिंग और अनरिपीटेबल तो हम उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। एंड पाई इज़ वन ऑफ द इरेशनल नंबर। देयर आर मेनी अदर इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे अलग अलग इरेशनल नंबर्स है। तो हम पहले देख लेते हैं सर्कमफ्रेंस के बारे में, 2πr, ठीक है। तो हम इसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सर्कल ये रहा, ठीक है, और जो ये है इसको हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। लेकिन आप इस सर्कल को देखिए, हम इस सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपके पास ऐसे टायर है, उसको कट करके आप फ्लैटन कर सकते हैं। तो सर्कल विल बिकम दिस। हम उसको अगर कट करके ऐसा ज़मीन में फ्लैट रखते हैं तो दिस विल बिकम। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें कुछ तो एक रिलेशनशिप चाहिए, किसी के साथ चाहिए वो रिलेशनशिप। तो हमने क्या किया, हमने ये रिलेशनशिप ट्राई करने का फाइंड किया डायमीटर से, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ये लेंथ है, हमने कोई भी एक सर्कल लिया, उसका लेंथ तो हम मेजर कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रेट लाइन बन गया तो हमने मेजर किया, और फिर ये सब सर्कल था ऑलरेडी, तो इसका डायमीटर लिया और डायमीटर को मेजर किया। और हमने क्या कर दिया, ये जो लेंथ है इसको डिवाइड कर दिया डायमीटर के साथ। तो हमने देखा सब कुछ वैल्यू आता है। क्या वैल्यू आया देखा, 3.1416 समथिंग। बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक बड़ा सा सर्कल लेते हैं, बहुत बड़ा सा सर्कल, ठीक है। हमने इसको भी सेम प्रोसीजर अप्लाई किया, इसका भी लेंथ निकाला, इसका भी डायमीटर देखा क्या है। हमने सेम चीज़ वापस फिर की, लेंथ अपॉन डायमीटर क्या आता है देखो, वापस इतना आ रहा है। और क्योंकि ये हमेशा सेम वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ गुड रिलेशनशिप।
तो हमने फिर बाद में हमें पता चला कि ये जो है इरेशनल नंबर है, इसको हम एक नोटेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया लेंथ अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई, ठीक है। पर लेंथ क्या है? लेंथ बेसिकली क्या है? लेंथ इज जस्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो सर्कमफ्रेंस हम उसको बोल रहे, इट इज नथिंग बट द लेंथ। तो हम लेंथ को रिप्लेस कर देंगे सर्कमफ्रेंस से, इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डायमीटर। लेकिन डायमीटर क्या है? डायमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स रेडियस। तो इस तरह हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मिल गया। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन हम एरिया कैसे पता लगाए कि उसका एरिया क्या है? तो अलग अलग तरीके हैं, हम उसमें से एक तरीका आप देखेंगे। जो सर्कल है, ठीक है, वो ऐसा गोल है। एरिया इज़ नथिंग बट कितना एरिया कवर्ड होता है कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो सर्कल है ये उसका रेडियस है। अभी क्या करेंगे, हमें इसका सर्कमफ्रेंस पता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, रेडियस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्कल को हम रीशेप कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर इस सर्कल का ऐसा शेप था, इस सर्कल को हम यहाँ से काट के ऐसा बढ़ाने की कोशिश करें। मान लीजिए क्ले है, इसको ऐसे तोड़ के ऐसा बढ़ाने की कोशिश करें। तो अभी ये जो पार्ट है ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और यहाँ का जो पार्ट है कम कम होते जाएगा। तो दिस विल बिकम दिस। इसको थोड़ा और ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर इसको ऐसा और करते जाएंगे तो फाइनली हमें मिलेगा ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो उधर ही रहेगा, और ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है हम इसको उठा के यहाँ से लेके आके यहाँ रख देंगे तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा और यहाँ से एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो दिस सर्कल कैन बी रीशेप्ड इनटू ए फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। इसमें रेडियस वही का वही है, ये पूरा सर्कमफ्रेंस को उठा के हमने ऐसा खोल के ऐसा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ पर नीचे लेके आ गए हैं। दिस इज़ 2 पाई आर, दिस इज़ आर, और एक ट्रायंगल बन गया। तो ऑब्जेक्ट सेम है, हमने इसको सिर्फ रीशेप किया है, तो दैट मीन्स दोनों का एरिया सेम होगा। हमें ट्रायंगल का एरिया पता है, ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस है सर्कमफ्रेंस दैट इज़ 2 पाई आर, हाइट है आर, तो 2 कैंसिल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दैट इज़ हाउ यू गेट द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया, तो सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। सर्कल में ऐसा बोलते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। हम उस, क्योंकि हम कितना भी माइक्रो में जाए, हम एक पॉइंट हमेशा डाल ही सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। और फिर इसका जो सेंटर है उसमें से इनफाइनाइट डायमीटर ऐसे पास हो सकते हैं, क्योंकि नो मैटर अब कितने भी लाइन बनाएं और एक लाइन तो जा ही सकते हैं। So that is it guys on circle today. See you next time. Okay, bye.